लिए पेड़ अति आवश्यक। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल रमेन डेका ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुबह राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। राज्यपाल ने इस मौके पर राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, उनके परिजनों और बच्चों की गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान राज्यपाल ने बच्चों को चॉकलेट भी बांटे। समारोह में राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार, विधिक सलाहकार भीष्म प्रसाद पांडेय, संयुक्त सचिव हिना अनिमेश नेताम, राजभवन सचिवालय के अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिजन मौजूद रहे। और वही 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के कोने कोने में हर्ष और उल्लास के बीच तिरंगा फहराया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन के बाद राज्यपाल रमेन डेका ने रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में भी ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। तो वहीं रायपुर पुलिस परेड मैदान में राज्यपाल रमेन डेका ने झंडा फहराने के साथ ही परेड की सलामी ली। इस दौरान आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और संयुक्त परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर आम जनता के नाम संदेश का वाचन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। और वही उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहीद कर्नल बिप्लव त्रिपाठी स्टेडियम रायगढ़ में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। वहीं उप मुख्यमंत्री साव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जनता के नाम संदेश का वाचन कर शहीदों के परिजनों को शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया। समारोह में जिले के उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कार कर प्रशस्ति पत्र वितरण किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 76वें गणतंत्र दिवस पर जिला मुख्यालय जगदलपुर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। उन्होंने शहीदों के परिवारजनों से आत्मीय मुलाकात की और उन्हें शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन भी किया। और वहीं महासमुंद जिले के बसना विधानसभा से प्रयागराज महाकुंभ, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन और वाराणसी गंगा मैया दर्शन के लिए बस सेवा प्रारंभ की गई। नायब तहसीलदार ललित सिंह ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रथम चरण में 3 बसें रवाना की गई, जिसमें 160 दर्शनार्थियों को नायब तहसीलदार ललित सिंह ने रवाना किया। बसना विधानसभा स्थित प्राचीन कबीर कुटी तरेकला के महंत लखन मुनि के मार्गदर्शन में सभी प्रयागराज महाकुंभ श्री राम जन्मभूमि अयोध्या दर्शन और इसके बाद वाराणसी में गंगा मैया के दर्शन करेंगे। यहाँ प्राचीन कबीर कुटी तरेकला से प्रस्थान कर रहे हैं बनारस, अयोध्या और प्रयागराज। लोग हैं जिसमें 160 लोग अभी यहाँ तरेकला से प्रस्थान कर रहे हैं, जिनका महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान होगा। कितने दिन की यात्रा? ये यात्रा 7 दिन की होगी, जिसमें हमारे जो बसना विधानसभा के लोग सभी इसमें शामिल हुए। ये प्रथम चरण? हाँ, प्रथम चरण है। हमारा द्वितीय चरण 6 फरवरी के तरेकला से ही फिर प्रस्थान करेगी। बहुत ही उल्लास और आनंद का विषय है कि हमारे मुनि श्रेष्ठ लखन मुनि जी साहेब का इतना सुंदर प्रयास हुआ है हमारे पूरे अंचल के लिए कि उन्होंने इस संयोजन से इतने 3 बस भर करके श्रद्धालुओं को प्रयागराज दर्शन के लिए भेज रहे हैं। इसके पहले भी अयोध्या में जब भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तब भी हम लोग आए थे। डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, सभी लोग हमारे साथ थे। सब लोग यहाँ पर बस से उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किए थे। ये बहुत सौभाग्य और उल्लास की बात है। हम लोग यहाँ पर श्रद्धालुओं को देख रहे हैं कि सीट में बैठने के लिए और वहां जाने के लिए उनको लग रहा है कि हम कैसे पहुंच जाएं और कैसे गंगा मैया में स्नान करें, अपने पूर्वजों का, अपना सबका कल्याण हो। तो इसका बहुत सारा साधुवाद हम हमारे लखन मुनि साहब को देते हैं
कि तरेकेला आश्रम से इतना सुंदर प्रयास। और शासकीय हाई स्कूल मगेदा में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें ग्राम के विभिन्न शासकीय और अशासकीय स्थानों पर झंडा फहराया गया। वहीं इस दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंगेदा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। और इस बीच आपको बताते चले कि गणतंत्र दिवस के मौके पर बच्चों के लिए मंगेदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में साइकिल स्टैंड का उद्घाटन किया गया। और धमतरी के एकलव्य खेल मैदान में आयोजित 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने झंडा वंदन कर राष्ट्र के प्रति सम्मान प्रकट किया और शानदार मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर शहीदों के परिजनों, वरिष्ठजनों और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। और भिलाई स्थित सीमांत मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल के जवानों और अधिकारियों ने बड़े ही हर्षोल्लास से 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। सर्वप्रथम सीमा सुरक्षा बल छत्तीसगढ़ के महानिरीक्षक आनंद प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण किया और इसके बाद उपस्थित सभी अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और कार्मिकों ने राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को सलामी दी। महानिरीक्षक ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी की ओर से भिलाई, कांकेर और नारायणपुर में तैनात सीमा सुरक्षा बल के समस्त जवानों, अधिकारियों और उनके परिवारों के सदस्यों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गणतंत्र दिवस पर बीएसएफ ने ध्वजारोहण का आयोजन किया है और मैं अपनी ओर से और अपने सभी बीएसएफ के साथियों की ओर से सबको इस गणतंत्र दिवस की शुभकामना देना चाहता हूं। पिछले 1 वर्षों से हमको नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र में सफलताएं मिल रही हैं और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम आज यही वापस पुनः शपथ लेते हैं कि हम इसी निष्ठा से काम करते रहेंगे और नक्सल उन्मूलन की दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे। और पखांजूर में 76वां गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों की ओर से मार्च पास्ट भी कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि उसके बाद स्कूली बच्चों ने पीटी का प्रदर्शन किया। कार्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में अन्य विभागीय अधिकारी अंजोर सिंह पैकरा मौजूद रहे और इसके बाद मुख्य अतिथि ने मार्च पास्ट के बाद सभी प्लाटून कमांडर का परिचय प्राप्त किया। पालिका द्वारा गणतंत्र दिवस की शाम को महात्मा गांधी मार्ग पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भावपूर्ण कार्यक्रम में इंदौर से आए कलाकारों ने देशभक्ति गीतों से वातावरण को देश प्रेम से सारोबार कर दिया। तो वहीं पिंटू कसेरा की टीम के कलाकार अविनाश कोचले, अनुश्री और शैलेंद्र कामले ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। विशेष रूप से संदेश आते हैं गीतों ने श्रोताओं को भावुक कर दिया, जबकि ये देश है वीर जवानों का पर जनप्रतिनिधियों समेत कई लोग थिरकने लगे। कार्यक्रम का समापन ए मालिक तेरे वंदे हम गीत से हुआ। कार्यक्रम में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। और गणतंत्र दिवस पर शहर के सभी निजी और सरकारी संस्थानों में शान से तिरंगा झंडा फहराया गया और वहीं पुलिस थाना और अनुभागीय पुलिस कार्यालय में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। वासियों, सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी से यह अपील है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, साइबर फ्रॉड के झांसे में ना आए, अवेयर रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित। और गणतंत्र दिवस के मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा भैया चौधरी ने सर्वप्रथम नगर परिषद कार्यालय में झंडा वंदन कर सलाम दी। बताते चले कि इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम संदेश का वाचन किया गया। अध्यक्ष सहित अधिकारी हरीश शंकर वर्मा और समस्त पार्षद सहित स्मारक पहुंचे, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह दशहरा मैदान में आयोजित किया गया, जहां समस्त शैक्षिक संस्थानों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि एसडीएम संतोष मुदगल, नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा भैया चौधरी ने झंडा वंदन कर सलामी देते हुए प्रदेश के मुखिया के नाम संदेश का वाचन किया।
खबर बरेली से है, जहां नगर से 8 किलोमीटर दूरी ग्राम भेड़िया से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घटना के बाद मार्ग में सनसनी फैल गई है। ग्राम में सनसनी फैलने के बाद मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि पति ने पहले अपनी पत्नी की हथौड़ी मारकर हत्या कर दी, फिर खुद को भी आग के हवाले कर लिया। आपको बता दें कि घटना में दोनों पति पत्नी की मौत हो गई है और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। फिलहाल इस घटना के बारे में पुलिस आगे की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। और रायपुर जिले में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने निर्वाचन कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुख्य अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया और इसके साथ ही मतदाताओं को मतदान के लिए शपथ भी दिलाई। इस कार्यक्रम में निर्वाचन गीतकार व्याख्याता मीनाक्षी केशरवानी द्वारा गाई गई निर्वाचन गीत का विमोचन किया गया और साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा नए मतदाताओं को इपिक कार्ड भी प्रदान किए गए। और बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए यादव कल्याण परिषद ने भिलाई सेक्टर 7 यादव भवन के मैदान में पौधारोपण किया। समाज के लोगों ने कहा कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना चिंता का विषय है। जलवायु संतुलित रहे और इसके लिए वृक्ष अति आवश्यक है। वृक्षों का विनाश मानव जाति का विनाश है। भविष्य में अगर पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य नहीं किया गया तो आने वाला कल चिंताजनक होगा। यही यादव समाज ने एकजुट होकर संकल्प लिया कि जिस पौधे को आज रोपण किया है उसकी देखभाल कर बड़ा करेंगे और इस मौके पर समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। यादव कल्याण परिषद सेक्टर 7 के द्वारा आज पर्यावरण के संरक्षण हेतु वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इसमें हमारे यादव कल्याण परिषद के सभी साथी एक साथ एकजुट होकर पर्यावरण का वृक्ष लगाए और पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा तो हम कभी भी प्रदूषण अगर नहीं रहेगा तो हमारा यहाँ पे सरवाइव करना बहुत ही सरल रहेगा। और मैं कसम खाता हूँ, समाज के साथ कसम खाता हूँ, इस जो हम वृक्ष लगाए हैं उसकी सुरक्षा भी करेंगे। संकल्प ये है कि जितने भी वृक्ष लगाए उसको संरक्षण करेंगे और पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। कौन कौन शामिल हुए? हमारे समाज के सभी आदमी शामिल हुए थे। वीरेंद्र यादव है, अशोक यादव है, धर्मेंद्र है, ये और भी लोग हैं। कितना आवश्यक मानते पेड़ लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरण के संरक्षण के लिए पेड़ बहुत जरूरी है। उसको ध्यान में रखते हमारे समाज के द्वारा संकल्प लिया गया था, जो पेड़ लगाया गया है। और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय धमतरी के तत्वाधान में शहरवासियों के लिए 5 दिवसीय वाह जिंदगी वाह शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुंबई से पधारे प्रोफेसर ईवी गिरीश और सरिता दीदी के सानिध्य में दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में दीपक लखोटिया, प्रखर समाचार पत्र के संपादक डॉक्टर वीरेंद्र साहू, डॉक्टर भगवती साहू मौजूद रहे। इस कार्यक्रम मुंबई से जो है इस दौरान पधारे मुख्य वक्ता ईवी गिरीश, जो कि डायनामिक ट्रेनर और काउंसलर हैं, लोगों को हंसाते रहते हुए जीवन की प्रैक्टिकल बातों को प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज जिंदगी वाह वाह की जगह हाय हाय हो गई है। मोबाइल को साइलेंस करें और इसी के साथ ना करें, लेकिन हर परिस्थिति में अपने मन को बीच बीच में कुछ समय के लिए जरूर साइलेंस करें। जैसे मोबाइल में कितने मोड होते हैं, साइलेंस मोड, वाइब्रेट मोड, या फिर ऐसे हमारे मन में भी कई सारे मोड हो गए हैं, जैसे कि जो क्रिएटर को डिस्टर्ब कर रही हैं। रायपुर की गुढ़ियारी पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश देने पर एक व्यक्ति मिला, जो कि प्लास्टिक की बोरी में शराब रखा हुआ था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी के कब्जे से 47 पौवा देसी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत 4230 रुपए है। पुलिस ने शराब तस्कर के खिलाफ आबकारी एक्ट तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वहीं हसौद से भी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जिसके कब्जे में रखे कुल 35 पौधा देसी शराब बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 3850 रुपए है। पुलिस ने शराब तस्कर के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में लेकर न्यायालय भेज दिया।
और पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव लागू होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रत्याशियों की घोषणा जल्द होने की संभावना है और इस बीच कांग्रेस पार्टी में महापौर पद के लिए प्रबल दावेदार रामकली यादव ने महापौर पद के लिए नामांकन ले लिया है। इस बीच अब ये अन्य अपेक्षित प्रत्याशियों के लिए और पार्टी के लिए असमंजस की स्थिति बन गई है। उन्होंने कहा कि उम्मीद तो मैं करूंगी ही, क्योंकि मैं कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हूं और मैं उम्मीद से भारी हूं और बाकी हमारी पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी मैं उनके साथ दूंगी, समर्थन कहूंगी। हर किसी को तो हम खुश कर नहीं सकते, समय ऐसा ही है ना। तो अगर मैं महापौर बनती हूँ तो सबसे पहले मैं महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पे ध्यान दूंगी, उनको निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराऊंगी और जो महिलाएं हैं, गरीब तबके की महिलाएं हैं, उनके उद्धार के लिए काम करूंगी और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मैं ज्यादा प्रयासरत रहूंगी। और दूसरी बात है कि शहर में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि मूलभूत सुविधाएं तो सभी करते हैं, पर मेरा एक विजन रहेगा कि शहर में जो पार्किंग व्यवस्था है उनको सुधारूंगी, स्मार्ट सिटी बनाऊंगी और ग्रीन सिटी का जो सपना हमारी जनता ने देखा है, हमारे दुर्ग की जनता ने, उनके सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश। और दुर्ग नगर निगम चुनाव को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता लेकर दुर्ग नगर निगम चुनाव के लिए प्रथम सूची प्रत्याशियों की घोषित की है। प्रेस वार्ता लेकर आम आदमी पार्टी ने 15 प्रत्याशियों को दुर्ग नगर निगम से इस बार पार्षद चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आज की प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी के राज्य संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा, प्रदेश संयुक्त सचिव देवेंद्र सिंह भाटिया, लोकसभा अध्यक्ष दुर्गा गितेश्वर बघेल, लोकसभा सह महासचिव ज्ञान प्रकाश तिवारी, जिला दुर्ग शहर अध्यक्ष संजय सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। विशेषतः उनको आत्मनिर्भर बनाना है, हमको इस मुद्दे पर कार्य करना है, हम इसके लिए अपनी पहल रख चुके हैं। दूसरी बात है कि महिलाओं को क्या है, हर चीज पर अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करना होता है, इसलिए जो सहायता अनुदान जो है, ये घोषणा जो थी आम आदमी पार्टी की थी, जो विधानसभा में कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार ने लागू किया था, ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की घोषणा थी कि प्रत्येक महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए का राशि दिया जाएगा। उसका कॉपी पेस्ट बीजेपी सरकार ने किया है, उसमें भी उन्होंने जमीन स्तर पर उसको लागू भी नहीं किया। जैसे बस्तर पर जो सन्नी लियोन वाला मैटर आप लोगों ने देखा था, वहां पर फर्जी दस्तावेज बना करके महिलाओं को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, भ्रष्टाचार वहां पर भी दिख रहा है। महिलाओं को आड़ रख करके उन लोग अपना कार्य कर रहे हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा, साथ ही मुझे वार्ड क्रमांक 42 से प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के आदेश और निर्देश पे मैं वार्ड की जनता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहूंगा। मेरे जीवन में वार्ड की जनता ही प्रमुख रहेगी और वार्ड में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जनगणना के कारण राशन कार्ड नहीं बन पाना, बीपीएल कार्ड नहीं बन पाना, श्रमिक कार्ड नहीं बन पाना, इस टाइप की जो छात्रवृत्ति की योजनाएं और शासन की योजनाएं बहुत बड़ी मात्रा में, महतारी वंदन योजना का लाभ लेने से बहुत सारी हमारी माताएं बहनें वंचित हो गई है, जिसे हम इस पार्टी के माध्यम से जीत के आने के बाद सरकार के खिलाफ एक लड़ाई लड़के उन योजनाओं का लाभ जो भारतीय जनता पार्टी चूंकि शासन में है और उनसे लड़के उन माताओं बहनों को हम उन तमाम लाभों का लाभ दिलाना चाहेंगे, योजनाओं का जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की है और जिससे वो बचना चाहते हैं। किसी न किसी प्रकार के अड़ंगे डाल के उन माताओं बहनों को शासकीय योजनाओं का जो लाभ है उनसे वो वंचित करते हैं। ऐसे सभी कामों को हम करने के लिए आम आदमी पार्टी के तमाम साथी जिन्होंने प्रत्याशी के रूप में अभी उनको घोषित किया गया है, वो सभी लोग एक अच्छी योजना बनाकर, और हमारी योजना के ऊपर लोगों का विश्वास है। लोगों ने दिल्ली को भी देखा है, पंजाब को भी देखा है और हम लोग आम जनता के दुख तकलीफ को लेते हुए हम दुर्ग नगर निगम में अपना परचम फहराएंगे और बड़ी संख्या में हमारे साथी जीत के आएंगे। कि आम आदमी पार्टी ने त्रिस्तरीय चुनाव को गंभीरता से देखते हुए आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की कई जिलों में सूची जारी की है कल,
तो उसी संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई थी कि दुर्ग नगर निगम क्षेत्र से हमारे अभी तक 14 प्रत्याशियों की आधिकारिक रूप से घोषणा हो चुकी है। तो इसी विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। कितने सीटों पर लड़ रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, लगभग प्रयास है कि अधिक से अधिक सीटों पर लड़े और काफी सारे आवेदन अभी पेंडिंग है और सभी पे विचार चल रहा है और जल्द ही बाकी प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, उनका नाम बता दीजिए और कौन-कौन से वार्ड से? देखिए, इसकी ये कांग्रेस और भाजपा की गलतफहमी है। उनके मन में ऐसा लगता है कि कांग्रेस और भाजपा चलती है। इस बार आम आदमी पार्टी को जनता स्वयं ही स्वीकार कर रही है और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को स्वयं ही सपोर्ट कर रही है कि आप आइए चुनाव लड़िए, हम आपके सपोर्ट करेंगे। और आम आदमी पार्टी की कार्यशैली दिल्ली में जिस तरह से चल रही है उसको छत्तीसगढ़ में भी लोग देखना चाहते हैं। इसलिए प्रत्याशी काफी मजबूती से और बहुत ही ऊर्जा से चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि इस बार नगर निगम दुर्ग में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की एंट्री जरूर। और 36वीं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अंतर्गत सारथी सम्मान दिवस के मौके पर शुक्रवार को विकासनगर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर कुणाल दुधावत और पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार ने उत्कृष्ट कार्य के लिए वाहन चालकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में ऐसे वाहन चालकों का सम्मान हुआ जिनका व्यवहार व आचरण उत्तम हो, यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान न हुआ हो, जिनसे सड़क दुर्घटना न हुई हो, वाहन चलाते समय नशा न करता हो, वाहन का बेहतर रखरखाव करते हो और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद की हो और यातायात नियमों की बेहतर जानकारी हो। उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायपुर दौलतराम पोर्ते, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक रायपुर अमन कुमार झा के मार्गदर्शन में थाना आजाद चौक विवेचना कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण विवेचना में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया था, जो कि जुडिशियल रिमांड पर केंद्रित जेल रायपुर में निरुद्ध है और वही प्रकरण विवेचना के अन्य संलिप्त आरोपियों की लगातार पतासाजी की जा रही है। 23 जनवरी को फरार आरोपी मेहंदी रजा के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर उसे पकड़ा गया और गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। पुलिस कार्यालय में 7 सहायक उप निरीक्षकों के उप निरीक्षक के पद पर विभागीय पदोन्नति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सहायक उप निरीक्षक जोहन सिंह तुलसीराम, हलाल राम बघेल, अनिल साहू, आधुराम साहू, लखन लाल साहू और रामेंचस लकड़ा उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए। और इस बीच कार्यक्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय लाल उम्मेद सिंह द्वारा एक और दूसरी ओर सभी सहायक उप निरीक्षकों के धर्मपत्नी एवं बच्चों की उपस्थिति में कंधे पर स्टार लगाकर उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश व मार्गदर्शन में थाना आरंग द्वारा मुखबिर की सूचना पर घटनास्थल आरंग नेशनल हाईवे पंथी मोड़ के पास से स्कूटी में अवैध रूप से शराब बिक्री करने ले जा रहे आरोपी नरेश साहनी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में थाना आरंग द्वारा 22 जनवरी को मुखबिर सूचना पर घटनास्थल ग्राम चपरीत राजा ढाबा के पास से आरोपी हितेश कुमार पटेल की अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश व मार्गदर्शन में थाना आरंग द्वारा 22 जनवरी को मुखबिर के वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में चपरीत राजा ढाबा के पास से आरोपी हितेश कुमार पटेल को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।